अभी हमें सब्सक्राइब करें और सारे नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एकलव्य क्लासेस में। तो हम लोग क्लास 7 के मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन रूल देख चुके थे इंटीजर के लिए, है ना। तो आज हम देखेंगे डिवीजन का रूल, ठीक है। तो हम इंटीजर में आज क्या पढ़ने वाले हैं? डिवीजन ऑफ इंटीजर, ठीक है। और ये आपका लास्ट लेक्चर होगा इंटीजर चैप्टर का। डिवीजन ऑफ इंटीजर। तो आज पहले सीख लेते हैं कि रूल, यानी कि पहला रूल देखेंगे कि डिवीजन हमें करना कैसे है इंटीजर्स में। तो जैसे मल्टीप्लिकेशन हमने देखा था, तो उससे पहले हमने देखा था कि इंटीजर दो टाइप के होते हैं। तो ऑल पॉसिबल केसेस क्या हो रहे थे हमारे, दो इंटीजर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, दैट मींस वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इस चीजों पर डिपेंड करता था। तो डिपेंड इसमें बस साइन को लेके ही लफड़ा है, मैंने पहले ही बताया था। लफड़ा दिक्कत होती कहाँ में? साइन में, ठीक है। तो डिवीजन में वही है, जैसे आप 12 को डिवाइड करते हैं 3 से, ओके। मान लेते हैं आप 12 को डिवाइड कर रहे हो 3 से, तो जैसे अभी तक बचपन से करते आ रहे थे, इसका डिवीजन करने के बाद आंसर क्या आता? 4 आ जाता। लेकिन अब अगर आपको बोला जाता है कि आपको 12 को डिवाइड करना है आपको 3 से, तब थोड़ी दिक्कत होती है, नहीं। इस माइनस का क्या मतलब है? तो आप सिंपली ऐसे करो कि -12/3 है, 3 से आप 12 को आराम से डिवाइड करो, जैसे अभी तक बचपन से करते आ रहे थे। तो डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 4। ये माइनस इसके साथ कैरी हो जाएगा और आ जाएगा -4। तो सिंपली से आपको समझना है ये कि आप किसी ए इंटीजर को डिवाइड कर रहे हो बी से, ठीक है। किसी ए इंटीजर को डिवाइड कर रहे हो बी से, दोनों ए और बी दोनों कैसे इंटीजर है? पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका आंसर जो भी आएगा वो भी पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। अगर आप माइनस ए इंटीजर को डिवाइड कर रहे हैं प्लस बी से, तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका नेगेटिव में आएगा। यानी कि दोनों में से कोई भी एक इंटीजर नेगेटिव यानी कि अपोजिट होते हैं। अगर अनलाइक इंटीजर का आप डिवीजन करते हैं तो रिजल्ट हमेशा किसमें मिलेगा? हमें नेगेटिव साइन के साथ मिलेगा। आप पॉजिटिव ए इंटीजर का डिवाइड नेगेटिव बी से करते हो तो भी रिजल्ट क्या मिलेगा? आपका माइनस में ही मिलेगा, नेगेटिव ही मिलेगा। वही आप नेगेटिव ए का डिवाइड नेगेटिव बी से करते हो तो रिजल्ट जो होगा वो पॉजिटिव मिलेगा। कैसे, इसको देखते हैं। -12 को आप डिवाइड करोगे -3 से, यदि, ठीक है, तो 3 से 12 तो कट जाएगा 4 टाइम्स, राइट। और माइनस से माइनस भी कैंसिल आउट हो जाती है, साइन भी यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है डिवाइड के टाइम, ठीक है। अगर हम बचपन वाले तरीके से देखें, -3 को डिवाइड कर रहे हैं -3 से डिवाइड कर रहे हैं -12 को, राइट। तो -3 में आप किसी से मल्टीप्लाई करोगे कि -12 मिले आपको। तो -3 में सवाल ये है कि -3 में आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि रिजल्ट क्या मिले? -12 मिले। तो हमने मल्टीप्लिकेशन पहले से हम सीख चुके हैं, तो 3 में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मिलेगा, इतना तो पता है। चलो, अब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो अनलाइक इंटीजर होते हैं तभी जाके हमारा साइन नेगेटिव में आता है। तो यहाँ पे साइन हमें 12 के आगे क्या है? नेगेटिव है, माइनस का साइन है। इसका मतलब हमें यहाँ पे 4 को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होंगे तभी इस 12 के आगे माइनस का साइन दिखेगा, राइट। तो ये जो हमारा है, यानी कि एक नेगेटिव था तो दूसरे को पॉजिटिव रखना पड़ा। यानी कि अगर आप -3 में +4 से मल्टीप्लाई करते हैं तब आपका क्या आएगा? -12। और ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, कितने आ जाएंगे? 0। तो आप देख रहे हैं कि अगर हम नेगेटिव नंबर का डिवाइड करते हैं नेगेटिव से तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जा रहा है और हमारा जो क्वाड्रेंट जो कट के आ रही है वैल्यू, वो कैसी आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। तो सिंपल है डिवीजन। बस ध्यान में आपको ये रूल रखना है कि अगर हम लाइक इंटीजर को आपस में डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा पॉजिटिव मिलता है। ये भी हमारा जो फोर्थ केस था वो भी प्लस में आया था और फर्स्ट केस भी प्लस में ही आया है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों इंटीजर लाइक है, दोनों पॉजिटिव है। इसमें भी दोनों इंटीजर आपस में लाइक है, दोनों नेगेटिव है। बट दूसरे और तीसरे केस में अगर आप देखो तो ये और इसमें दोनों आपस में क्या? अनलाइक इंटीजर है, जिसके कारण रिजल्ट जो है वो कैसा आ रहा है? माइनस में आ रहा है, राइट। तो ये डिवीजन कुछ नहीं है, बहुत आसान है। सिंपल से आप डिवाइड करो, साइन का जो लफड़ा है वो बस डिपेंड करता है किस पे?
सिंपल सी बात है। चलिए, तो डिवीजन ऑफ इंटीजर हम लोग सीख लिए। मल्टीप्लिकेशन जब हमने देखा था तो वहां पे मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, तो डिविजिबिलिटी की कुछ प्रॉपर्टी भी हम लोग देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर। तो इंटीजर के डिविजिबिलिटी की प्रॉपर्टी अब क्या क्या है? तो प्रॉपर्टी में अगर हम देखें, किसी ए इंटीजर में अगर आप डिवाइड करते हो 0 से, तो इसकी वैल्यू होगी हमेशा इनफाइनाइट, यानी कि अनंत। ये चीज अनडिफाइंड है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं अनडिफाइंड। ठीक है, तो अनडिफाइंड है ये चीज। तो यानी कि अगर आपको कभी बोला जाए कि ए को हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे कि वैल्यू अनडिफाइंड या फिर इंफिनिटी है, तो वो कौन सा नंबर होगा? 0, क्योंकि आप 0 से अगर आप किसी भी नंबर में ए में आप डिवाइड करते हो तो 0 में कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि ये कैंसिल आउट हो जाए। अब 1 से करो, 9 से करो, 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आएगा? 0 आएगा। फिर अगर आप माइनस करते हो, ए में से 0 काटा तो ए ही बचा, राइट। अब किसी भी अंक से 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो भी 0 ही आएगा, फिर से ए ही बचा। तो ये चीज आप इनफाइनाइट यानी कि वैल्यू आप कितनी भी बड़ी कर दो तो भी ये ए कैंसिल आउट नहीं होता है, राइट। तो इसलिए अगर आप किसी भी नंबर में, चाहे वो 1 ही क्यों ना हो, उसको आप 0 से डिवाइड करोगे तो वो चीज क्या आएगी? इन्फिनिटी आएगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये थी आपकी पहली प्रॉपर्टी। सेकंड, आप किसी इंटीजर में सेम उसी इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या आनी है? 1, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप -2 को -2 से ही डिवाइड करते हैं तो भी वैल्यू +1 ही आएगा, चाहे आप 4 को डिवाइड करो 4 से तो भी आपकी वैल्यू प्लस नहीं आएगी और वो क्या होगी? 1 होगी। ओके, तो अगर आप किसी इंटीजर को सेम इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू हमेशा 1 होगी। वहां पे आपको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं, आप प्रॉपर्टी को दिमाग में रखो ताकि आपका टाइम बच सके। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है प्रॉपर्टी का यूज कब करेंगे? जब आपको फिलिंग द ब्लैंक्स एक्सरसाइज में मिलेंगे, जैसे -12 को हम किस नंबर से डिवाइड करें कि रिजल्ट हमारा 1 मिलेगा, तो सिंपल सा क्या हो जाएगा? सीधा सा आप डाल दोगे -12 यूजिंग प्रॉपर्टी, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी, अगर किसी इंटीजर a में आप 1 से डिवाइड करते हैं तो आपको वैल्यू में क्या मिलेगा? a। जैसे वैसे ही बिल्कुल जैसे आप किसी नंबर में आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वही नंबर मिलता है, राइट। तो वैसे ही अगर आप किसी नंबर a इंटीजर में आप 1 से डिवाइड करते हैं तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा? वही इंटीजर मिलेगा। देख लेते हैं। 1 से अगर आप 15 को डिवाइड कर रहे हो तो कितने टाइम्स लगेगा? ये 15 टाइम्स ही जाएगा, नहीं, राइट। तो आप किसी भी नंबर में या किसी भी इंटीजर में 1 से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट आपको वही नंबर मिलता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी डिविजिबिलिटी की। तो डिवीजन में कुछ ऐसा कम्यूटेटिव लॉ जो भी हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज में, कम्यूटेटिव लॉ ये सब एप्लीकेबल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है। क्यों? क्योंकि आप 2 इंटीजर को डिवाइड करोगे तो रिजल्ट भी क्या मिलेगा? आपको इंटीजर ही मिलेगा। तो केवल और केवल इंटीजर का हमारा यहाँ पे डिवीजन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होता है, बाकी कोई एसोसिएटिव हो, कम्यूटेटिव हो, ऐसा कोई प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता है देख लेते हैं। कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है कि a को आप डिवाइड करो b से, चाहे b को डिवाइड करो a से, राइट। तो यहाँ पे अगर आप 2 को डिवाइड करोगे 4 से और 4 को डिवाइड करो 2 से, क्या दोनों में रिजल्ट सेम आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आप 2 को डिवाइड करते हैं 4 से और 4 को डिवाइड करते हैं 2 से, इधर से कैंसिल आउट होकर वैल्यू क्या आ रही है? 2, और इधर से कैंसिल आउट होकर वैल्यू क्या आ रही है? हाफ, 1/2 आ रही है। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो कम्यूटेटिव लॉ एप्लीकेबल नहीं है तो एसोसिएटिव कैसे होगा? तो इसी तरह से जितने भी प्रॉपर्टी और लॉज हमने पढ़ा था एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए, वो चीज
करते हैं। क्वेश्चन है मंकी का, एक 9 स्टेप का स्टेयर है सीढ़ी, तो ये टोटल कितने स्टेप है? 9। मैं इस पे नंबर लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए। 5, 6, 7, 8 और ये 9, ठीक है। और ये जो 9वां स्टेप है इस पे वाटर लेवल है, यानी कि पानी। उस मंकी को नीचे उतर के पानी पीना है, ठीक है। ये मंकी जो हमारा है वो किस स्टेप पे है? पहला स्टेप है। उसको आना कहाँ पे है? 9 स्टेप, जहाँ पे वाटर का लेवल है, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि वो 3 स्टेप, जब भी वो जंप करेगा नीचे की तरफ, तो वो एक जंप में वो 3 स्टेप नीचे आ जाएगा, ठीक है। और फिर वो बैक जाएगा ऊपर की तरफ, मतलब बैक जाने का मतलब, और वो जब ऊपर की तरफ जंप करेगा तो वो 2 स्टेप बैक जाएगा एक जंप में, ठीक है। तो हम जब नीचे आ रहे हैं तो नीचे आने का मतलब हम माइनस में जा रहे हैं, ग्राउंड लेवल के आप नीचे आ रहे हो तो आप माइनस की तरफ जा रहे हो, ठीक है। और जब आप ग्राउंड लेवल के ऊपर आओगे तो हम क्या करेंगे? उसको प्लस की तरफ लेंगे, यानी कि डाउन का मतलब हम यहाँ पे लिख रहे हैं डाउन को हम, यानी कि अगर आप नीचे जा रहे हैं तो उसको माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, और जब वो ऊपर आएगा बंदर तो हम उसको प्लस के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे करता है। तो वो फर्स्ट जंप में 3 स्टेप नीचे आएगा, तो 1 स्टेप, 2 और 3, यानी कहाँ पे आ जाएगा? वो 4 नंबर पे आ जाएगा, राइट। फिर वो जब ऊपर जाएगा तो 2 स्टेप बैक जाएगा, 1, 2, तो वो कहाँ पहुंच जाएगा? 2 पे, राइट। तो वो पहले बार में क्या आया? -3 स्टेप नीचे आया, और दूसरे जब वो 2 स्टेप ऊपर गया है, ठीक है। इस चीज को लिखते चलेंगे। अब वो 2 पे है, अब 2 से वो जब 3 स्टेप नीचे की तरफ जंप करेगा तो 1, 2 और 3 कहाँ पहुंचेगा? वो 5 पे पहुंचेगा, राइट। और जब वो अप में बैक करेगा 2 स्टेप जंप करके तो 1, 2 कहाँ पहुंच जाएगा? वो तीसरे नंबर पे पहुंच जाएगा। अब मंकी कहाँ गया है? 3rd स्टेयर पर। अब ये 3 से जंप करेगा 3 स्टेप नीचे की तरफ, तो 1, 2, 3 कहाँ पहुंचेगा? वो 6 पे पहुंचेगा, राइट। और जब वो बैक जाएगा तो 2 स्टेप, 1, 2 कहाँ पहुंचेगा? वो 4 नंबर पे पहुंचेगा, राइट। फिर तो -3 + 2, जब वो 2 पे था तो 3 स्टेप नीचे आया था और 2 स्टेप फिर बैक गया था जब वो 3 पे आ गया। फिर 3 से वो 3 स्टेप नीचे गया और 2 स्टेप बैक आया तो वो 4 पे आ गया। इसको लिखते जाना है, ठीक है। अब वो 4 पे खड़ा है, 4 से जब भी वो 3 स्टेप नीचे आएगा तो कहाँ पहुंचेगा? 7 में। 4 में 3 को ऐड कर दो तो क्या आएगा? 7 ही आएगा। तो वो फिर से -3 आया। अब फिर वो बैक जाएगा 2 स्टेप ऊपर, तो कहाँ पहुंचेगा? 5 पर। इस दफा कहाँ पहुंचा वो? 5 पर। तो +2, क्योंकि 2 स्टेप उसने ऊपर की तरफ जंप किया। अब 5 से वो जब 3 जंप नीचे पहुंचेगा तो कहाँ? 5 + 3 8, तो कहाँ पहुंचा? 8। और 8 से जब बैक करेगा 2 जंप तो कहाँ पहुंचेगा? 6। 1 में से आप 2 घटा दो, अब कहाँ पहुंच गया? कहाँ पहुंचा वो? 6 नंबर स्टेयर पर। अब जब वो 30 स्टेप एक बार में जंप करेगा नीचे की तरफ, तो आप 6 में 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 9। तो वो 9वें स्टेयर पे पहुंच जाएगा। जो लेवल जो है वो हमारा क्या है? वाटर लेवल है, यानी कि इस बार उसने -3 का स्टेप का एक जंप किया। तो टोटल अगर देखिए तो कितने जंप किए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इन सबको अगर आप ऐड कर दो, -3 में अगर आप 2 को ऐड करोगे तो क्या आएगा? -1। -3 में 2 को ऐड करोगे तो फिर से -1। -3 में 2 को ऐड करोगे -1। -3 में 2 को ऐड करोगे -1। -3 में 2 को ऐड किया -1, ये -3। सारे माइनस में तो काम किसका होगा? प्लस का। 1, 2, 3, 4, 5 और 3, 8। टोटल कितना आया? -8, यानी कि मंकी 8 स्टेप नीचे की तरफ आया होगा डाउनवर्ड, तभी जाके उसको वो वाटर लेवल को, यानी कि वो पानी पी पाया होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था। आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज इंटीजर का ये लास्ट चैप्टर था, लास्ट लेक्चर था, ठीक है। अगर आप